हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूटीन मेंटर यूजीसी नेट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं केयूके यूनिवर्सिटी के अंदर जो पीएचडी के एडमिशन्स चल शुरू हुए हैं उन्हीं के रिगार्डिंग एक जो ऑर्डिनेंस है जो पीएचडी का, जो आपका सेशन 2022-23 का रहने वाला है, जो रेगुलेशन एक्ट है जो यूजीसी के 2016 वाला जो फॉलो कर रही है, उसके ऑर्डिनेंस के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी जो 6 जून से लेकर मतलब आज 6 जून से लेकर ये आपके 15 जून तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके लिए मैंने एक वीडियोस पहले बना रखी, जिसके अंदर मैंने वहाँ पर कुछ आपको जानकारी दी है। तो आज की वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि ये एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, कोई नोटिस नहीं दिया है। तो इस ऑर्डिनेंस के अंदर काफ़ी कुछ बातें हैं जिससे आप ये एस्टिमेट लगा पाओगे कि कैसा कुछ रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले ये जो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पर मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसके अंदर कम से कम 55% आपकी होनी चाहिए और जो BT से होनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करती है, जैसे OBC है, SC है, ST है, तो वहाँ पर 5% की आपको छूट दी गई। मतलब आपके नहीं 5% की छूट भी है, साथ में आपके 52% आपके इसके अंदर रहने चाहिए, जो आपका क्रिमिनल ईयर भी इसमें लागू रहने वाला है। जो आपकी मास्टर डिग्री है वो केयूके से है, तो आपको वहाँ एक अलग से एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपके अपने बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड करती हैं। अगर वहाँ से आप हो तो उसके रिगार्डिंग भी आपको यहाँ जानकारी मिल सकती है। और जो आपका कोर्स वर्क है, यानी कि मिनिमम आपका जो पीरियड है वो 180 दिन का रहने वाला है, जिसके अंदर कोर्स वर्क भी इंक्लूड होगा। आफ्टर द प्रपोजल जो आपके मतलब 180 दिन या 2 साल के अंदर आप अपनी PhD को सबमिशन की ओर ले जा सकते हैं। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी रहने वाली है। और एडमिशन के प्रोसेस क्या रहने वाली है, सबसे पहले तो उन बच्चों को सीट दी जाएगी जिनका UGC नेट JRF क्वालिफाई, जिनका वैलिड पीरियड है, जिनका GPAT है, गेट क्वालिफाई है। जो शेड्यूल है वो हर बार अलग से होता है। ये जनवरी वाला शेड्यूल आपको दिया गया है। आप इस बार का नया शेड्यूल है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको बताया कि आपका कैसे एग्ज़ाम और ये कैसे आपका शेड्यूल चलने वाला है। अब जो आपकी वैकेंट सीट है उनके लिए नोटिफिकेशन जून में आया हुआ है, इनके एग्ज़ाम कैटेगरी के लिए अलग से आएगा। तो ये बहुत सारी आपकी जानकारी दी गई है। जो आपका एग्ज़ाम है वो सितंबर में कंडक्ट होना है और कोर्स वर्क आपका यहाँ पर नवंबर में शुरू होना है। तो इस तरह की जानकारी आपको दी गई है। और आगे जो आपकी 50% सीट्स हैं वो एडमिशन वो स्टाफ काउंसलिंग की तरफ से रिटन एग्ज़ाम्स के थ्रू होनी है। ये सभी आपके लिए जानकारी है। जो एडमिशन के अंदर जो UGC नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई हैं, उन सब के लिए एग्ज़ाम नहीं होना है, ऐसी ये बातें आपको कह रहा है। साथ में हम देखेंगे अगर जो वैकेंट सीट बचती हैं, अगर एडमिशन के बाद यहाँ पर आपको बताया है कि जो वैकेंट सीट बचेंगी उनका एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू होना है। मतलब अब जो आपका एग्ज़ाम एडमिशन हो रहा है वहाँ पर कोई सीट वैकेंट रहती है, ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग यही बताना चाह रहा है कि उसके बाद ही आप कर पाओगे। इसके लिए आपको सिलेबस भी दिया गया है, जिसके अंदर आपका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके रिगार्डिंग एग्जाम को जानकारी देने वाले हैं। साथ में आपकी पार्ट टाइम PhD भी इसके अंदर रहने वाली है, उसके लिए भी आप अलग से कर सकते हैं। ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, आप PhD कम से कम 3 साल के अंदर आप अपनी PhD मतलब मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आप 6 साल तक इसमें जा सकते हो। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ में इसके अंदर आपके कुछ चीज़ें हैं, उसके लिए 6 साल का आपको समय दिया गया है। ठीक है, ये आपकी डिसेबिलिटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दे दी गई है कि 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये सभी बेसिक जानकारी अगर आप PhD करोगे तो इस बारे में आप जान सकते हो जैसे आप एडमिशन लेते हो। एडमिशन ऑफ एग्जाम कैटेगरी कैंडिडेट कि जो कैंडिडेट जिनका UGC नेट क्वालिफाई, JRF क्वालिफाई, जिनकी फेलोशिप है, वो नहीं कर सकते। आपकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मास्टर डिग्री का 90% होगा, इंटरव्यू 10% होगा और आपका वेटेज 5 नंबर का होगा, जो आपका केयूके से दिया जाएगा। ये आपका पीरियड रहने वाला है। और जो आपकी UGC नेट JRF इनकी भी आपकी वैलिडिटी रहने वाली है, ये आपको जानकारी दी गई। परसेंटेज मास्टर डिग्री 90% है और एडिशन थ्रू अदर सब्जेक्ट के अंदर 80% आपको यहाँ से लिया जाएगा। GPAT गेट जो क्वालिफाई हैं उनको भी यहाँ पर कोई फेलोशिप नहीं दी जाएगी, ये आपको पहले ही मेंशन किया गया। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अगर एग्ज़ाम हो रहा है एंट्रेंस, तो उसके अंदर वो कैसे होगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका टोटल 200 नंबर का जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। जहाँ पर एंट्रेंस सिलेबस टेस्ट जो आपका 50% आपका जो सिलेबस है वो रिसर्च मैथोलॉजी का होगा, जिसके अंदर रिसर्च क्या है, उसके टाइप्स हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं और कैसे रिसर्च प्रोसेस होती है, एथिक्स हैं, AP स्कोर हैं, MLA जैसी आपकी थ्योरीज होने वाली हैं। और जिसके अंदर 2 घंटे का आपका टाइम दिया जाएगा और जो 50% सिलेबस है वो आपका
जो आपका स्पेसिफिक यूजीसी नेट का सिलेबस है वो रहने वाला है। तो आप अगर एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो तो कोई भी एग्जाम पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है उस हिसाब से आप इसमें तैयारी कर सकते हो। साथ में 50% टेस्ट आपका रहने वाला है, जिसके अंदर आपको कम से कम अगर कैटेगरी से तो आपको 50% नहीं 45% नंबर लेने ज़रूरी हैं। अगर आप SC ST OBC से तो 45% होनी चाहिए, वरना 50% कम से कम आपके होने चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। ये आपको जानकारी दी गई। इसकी वैल्यूएशन कमेटी के द्वारा की जाएगी, ये बेसिक आपको जानकारी है। यहाँ पर जो आपकी 50% के हिसाब से 90 को कैलकुलेट कर आपकी एक वेटेज निकाली जाएगी, जिसके हिसाब से आपको JRF का मेन सब्जेक्ट क्या है, MPhil है, नेट है, उन सभी का टोटल स्कोर जोड़कर ही आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके हिसाब से आपको PhD के अंदर ये चीज़ें दी जाएंगी। क्वालिफिकेशन ऑफ KUK से अगर आपने किया तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। ये बात मैं आपको पहले भी कह रहा था। इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होने वाला, रिटन एग्जाम का आपका 50 नंबर का है, एक्सपीरियंस 30 नंबर का है, इंटरव्यू 20 नंबर का है। ये कंप्लीट आपका जो ड्राफ्टिंग बनने वाली है, जिसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है वो इसको कंसिस्ट करेगी, वही इसको रेगुलेट करने वाली है। उनके अलग से रूल्स होने वाले हैं, उन्हीं रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी प्रोसेस एडमिशन की जो रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए वो आपको दे रखा है, जो स्टेट की पॉलिसी है वो लागू होने वाली है, और कैटेगरी की सीट कैटेगरी को ही मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आप अदर कैटेगरी के अंदर कोई भी सीट भर सकते हैं। इसलिए आप तभी फॉर्म भरें तब आपकी कैटेगरी की सीट वैकेंट हो, या आप जनरल कैटेगरी से हो या ओपन में, तभी आप जा सकते हो, वरना आपको ये ऐसा ऑप्शन नहीं देने वाले कि आप अदर कैटेगरी में जा सको। तो इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी बेसिक वो मैं आपको दे चुका हूँ, और कोई भी अगर इम्पोर्टेंट जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस की बात है, जैसी भी नया नोटिस आएगा उस नोटिस की भी मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपके कुछ क्रेडिट कार्ड्स की बात की गई। रिसर्च के अंदर आपके 4 क्रेडिट होंगे, 100 नंबर मिलेंगे। सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट 200 नंबर मिलेंगे। पेपर 3 में 4 क्रेडिट 200 नंबर मिलेंगे। इस तरह के आपके रिसर्च की जो प्रपोजल उन सभी के आपको नंबर मिलते हैं, जो PhD में काफ़ी अच्छा रोल निभाने वाले हैं। ये सभी आपकी लिए जानकारी हैं जो रहने वाली। तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई और भी जानकारी चाहिए है तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर से PhD के एडमिशन के रिगार्डिंग, एंट्रेंस के रिगार्डिंग, एंट्री के रिगार्डिंग कोई भी नोटिस आता है तो उसकी जानकारी मैं आपको समय पे देने की कोशिश करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कितनी सीट होती हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 4 सीट होती हैं, मतलब वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर 4 बच्चों को एक बार में PhD करवा सकता है, और एसोसिएट प्रोफेसर 6 बच्चों को और प्रोफेसर 8 बच्चों को करवा सकता है, जिसमें एक पार्ट टाइम हो सकती है और प्रोफेसर के अंदर 2 पार्ट टाइम हो सकती हैं। ये आपके लिए एक जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए कि प्रोफेसर कितनी PhD करवा सकता है। तो ये आपके लिए एक जानकारी के लिए आप ऐसा कर सकते हो।